सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट 3 है। आज के पार्ट में हम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं जो ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। इसके अंदर हम मोस्टली सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। अगर कोई पार्ट रह जाएगा तो उसको फिर हम पार्ट 4 के अंदर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं उसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम एक अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन करेंगे। ये हमें अमिताभ सर की दे रखी है। 2,30,000 रुपये वो कैश लेकर के आए हैं, गुड्स लाए हैं, बिल्डिंग लाए हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कैपिटल लेकर के आता है, और कैपिटल की फॉर्म में वो कैश भी ला सकता है। ठीक है, कैपिटल जब वो लाता है तो उसमें वो कैश भी ला सकता है, गुड्स भी ला सकता है और बिल्डिंग भी ला सकता है। तो ये सभी चीजें वो अपने बिजनेस के अंदर लेके आ रहा है, जो कि हमें यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेट बना के क्वेश्चन को करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जरा यहां पर आप देखो बच्चों, हम असेट्स इज इक्वल टू में आपकी क्या रहेंगी, लाइबिलिटीज इक्वल टू में लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो आइए देखते हैं। असेट्स में वो क्या क्या लेके आ रहा था, आपका कैश ले रहा था बेटा, स्टॉक भी ला रहा है वो, उसी के साथ साथ वो बिल्डिंग भी ला रहा है। तो ये सभी चीजें वो ला करके आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड बिल्डिंग। ठीक है, अब आप सबका अमाउंट लिख दीजिए। कैश कितना आ रहा है उसके पास, 2,30,000, गुड्स हैं 1 के और बिल्डिंग है 2 की। तो चलिए आइए करते हैं। कैश आ रहा है 2,30,000, स्टॉक आ रहे हैं कितने के, 1 लाख के, और बिल्डिंग कितने की आ रही है, 2 लाख की। लाइबिलिटी में कुछ भी नहीं है, कैपिटल आप कर लो तो आपकी आ जाएगी 5,30,000। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो आइए करते हैं इसका टोटल। न्यू इक्वेशन बनेगी जो 2,30,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए, उसी के साथ यहां पर कुछ भी नहीं, और ये हो जाएगा 5,30,000 रुपए। ठीक है बेटा, अब आओ जरा नेक्स्ट पढ़ते हैं। इक्वेशन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट इक्वेशन में वो कह रहा है उसने गुड्स लिए कैश के 50,000 में। तो यहां पर क्या होगा, परचेज गुड्स फॉर, थोड़ा डार्क हो गया कलर, दिखेगा नहीं, कैश। 50,000 के गुड्स खरीदे हैं बेटा, माइनस प्लस स्टॉक बढ़ जाएगा आपका कितने से, 50,000 से। यहां पर कोई इफेक्ट शो नहीं होगा, लाइबिलिटी आपकी जीरो रहेगी, ये भी आपका जीरो। जब भी वो गुड्स खरीद रहा है कैश जा रहा है, जब कैश जा रहा है तो आप उसे माइनस करोगे। स्टॉक तो बढ़ रहा है आपका 50,000 से। अब आप अपनी न्यू इक्वेशन बना लो। ये तो बेटा आपका सीधा मैं यहाँ पे लिख दूँ तो 1.5 लाख होता है, यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं अमाउंट की बात करूँ तो 2,30,000 में से आप 50,000 घटा दो तो आपका बैठेगा कुछ 1,80,000 रुपये। ठीक है, लाइबिलिटी साइड आपका कुछ नहीं है, ये 5,30,000 रहेगा। ठीक है, सिंपल सा है। जल्दी जल्दी अगर आप क्वेश्चन को देखते जाओगे तो आप जल्दी कर लोगे क्वेश्चन को। आइए थर्ड इक्वेशन हम पढ़ते हैं। थर्ड में वो कह रहा है उसने सोल्ड करे गुड्स 20 के 35 में। ठीक है, तो हम लिख लेंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कितने में बेचे, 35,000 में। तो आपके पास 35,000 रुपये कैश आ जाएगा बेटा। ठीक है, और 20,000 से आपका स्टॉक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि 20,000 के वो गुड्स को बेच रहा है। तो जब 20,000 के बेच रहा है तो आप उसको माइनस कर दोगे। क्लियर हो गया, ठीक है जी। आप नेक्स्ट जीरो। एक बात बताओ, गुड्स बेच रहा है तो प्रॉफिट नहीं हो रहा। अरे भाई 15,000 का तो सीधा प्रॉफिट है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी प्रॉफिट होता है तो आप उसको क्या करते हो, उसको आप कैपिटल में ऐड कर देते हो, कि जब भी आपको प्रॉफिट होगा इट शुड बी एडेड इन द कैपिटल। अब न्यू इक्वेशन बना लो आप इसकी। तो यहां पर तो, और यहां पर तो, एक सेकंड सॉरी, मैंने यहां पे आपका अमाउंट जीरो कैसे कर दिया। क्लियर हो गया, ये आपका अमाउंट 2 लाख ही आएगा। ठीक है ना, चलिए
अब 1,80,000 है, उसमें आप 35,000 को अगर आप प्लस करोगे तो आपका बैठता है कुछ 2,15,000 रुपए। 1.5 लाख में से 20,000 को माइनस कर लो तो आपका आ जाएगा कुछ 1,30,000। 2 लाख आपके एज इट इज यहीं पर, ये यहां पर, और इसमें 5,30,40,5,45। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या है। फोर्थ वाली इक्वेशन में वो बेटा कह रहा है परचेज करे गुड्स राहुल से 55 के, यानी हमारे पास क्या हो गई, लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, यहां पर कुछ नहीं होगा, 55,000 के हमने गुड्स खरीदे हैं बेटा, ठीक है। यहां पर भी आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन अब आपके ऊपर क्या आ गए, क्रेडिटर्स आ गए। क्या आ गए, क्रेडिटर्स। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गए, क्रेडिटर्स आ गए। कितने के क्रेडिटर्स आए हैं आपके पास, 55,000 के, क्योंकि आपके सर के ऊपर क्या क्रिएट हो गई है, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। क्लियर हो गया? और यहां पर आपका क्या हो गया, 0। तो चलिए अब करते हैं 5,45,000, ठीक है। अब इसका आप टोटल कर लो, जब आप गुड्स को खरीद रहे हो तो फिर आपका कितना बैठेगा बैलेंस, कर लेते हैं इसको। ये आपका 2,15,000 ही आएगा। 1,30,000 है, उसमें मैं प्लस कर दूं अगर 55,000 तो मेरा बैठता है कितना, एक सेकंड मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, 1,85,000। फिर है 2 लाख, यहां पे आपका बेटा हो जाएगा 55,000, और यहां पे 5,45,000, ठीक है। चलिए फिर फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ही सोल्ड गुड्स टू वरुण 52 के 60 में, हमने गुड्स बेच दिए 52 के 60 में, तो सोल्ड गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग 52,000 टू 60,000। तो यहां पर कुछ नहीं होगा, हमने 52,000 के गुड्स क्या कर दिए, सेल कर दिए, यहां पर भी कुछ नहीं होगा। लेकिन वरुण को बेचे हैं तो हमारा एक डेटर हो गया, नाम दे रखा है ना, नाम का मतलब ही क्या हो गया, आपका डेटर हो गया। तो आपका एक डेटर तैयार हो गया। कितने का आपका डेटर बन गया, डेटर आपका बन गया 60,000 का। कितने का, 60,000 का आपका डेटर बन गया। यहां पर कुछ नहीं होगा आपका, लेकिन 52 का 60 में बेचा तो 8,000 का आपको सीधा क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। अब बना लो न्यू इक्वेशन, 2,15,000 प्लस 1,85,000 है, इसके अंदर आप 52,000 को जोड़ दो तो आपका हो जाएगा 1,33,000। ये आपका हो गया 2 लाख, यहां पर आ जाएगा मेरे बच्चे आपका 60,000, ये हो गया आपका 55,000, और 2,45,000 है, उसके अंदर आप 8 प्लस कर दो तो हो जाएगा आपका, ओ सॉरी 5,45,000 है तो 5,53,000 हो जाएगा, 45, हाँ क्लियर हो गया। इस तरीके से करना है, 5,53,000 आपका टोटल आएगा। चलिए आगे चलते हैं, सिक्स्थ इक्वेशन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। सिक्स्थ में वो कह रहा है कि आपने पे करा है कैश राहुल को फुल सेटलमेंट में, यानी जो आपका राहुल था उसको आपने फुल सेटलमेंट में कैश पे कर दिया राहुल को, तो पेड कैश टू कौन, राहुल। जब आप राहुल को पैसे पे कर रहे हो फुल सेटलमेंट के अंदर तो आपके पास से कैश तो माइनस हो गई 53,000 रुपए, प्लस यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां पर कुछ भी नहीं है। अब एक बात आप मुझे बताओ, जब आप राहुल को कैश देने के लिए जा रहे हो तो राहुल आपका क्रेडिटर था, कौन था, क्रेडिटर था। फुल सेटलमेंट का मतलब राहुल ने बोला भाई तू मुझे 53,000 रुपए दे दे, और जो भी तेरा मेरे ऊपर बैलेंस बनता था, यानी जो 55,000 रुपए बनते थे वो क्या हो गए, पूरे माइनस हो गए। आ गया समझ में। और 53 का 55 हमने दिया है, सॉरी 55 का 53 दिया है, कितना मुनाफा हुआ है मुझे, 2,000 रुपीज का मुझे एज इट इज क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि भाई जो मुझे देना था मैंने तो कम दिया है बैलेंस, 2,000 रुपए मैंने कम है, तो 2,000 रुपए मेरे लिए प्रॉफिट है। अब आओ जरा इक्वेशन बना लेते हैं। 2,15,000 में से आप 53,000 को माइनस करते हो तो आपका आता है 1,62,000, 1,33,000
2,60,000, ये 0 हो गई बेटा, और ये हो गया 5,55,000। आप देखो इस तरीके से क्वेश्चन में न्यू इक्वेशन हमने तैयार कर ली। 7th पार्ट देखो इसका आप जल्दी से। सैलरी पे करी आपने 20,000 की, अमिताभ जी ने हमारी सैलरी पे करी है, तो सैलरी पेड 20,000 यहां से माइनस करो, क्योंकि बेटा क्या है, कैश में जा रहा है पैसा। ठीक है सर, यहां से खत्म करो बेटा। 20,000 यहां से भी माइनस करो, क्योंकि कैपिटल में से एक्सपेंस आपका क्या होता है, माइनस होता है। तो अब आपकी न्यू इक्वेशन बनती है क्या, 1,42,000, यहां पर आपके एज इट इज 1,33,000। ठीक है, यहां पे आपके मेरे बच्चे 2 लाख, यहां पे बेटा आपके हो गए 60,000, यहां 0, और यहां पर 5,35,000। ठीक है, इस तरीके से याद रखो, जो जो ट्रीटमेंट आप करते चल रहे हो, कि आपने एक्सपेंस को क्या करा है बेटा, माइनस करा है, किसके अंदर से, कैपिटल के अंदर से। आप देख लो क्वेश्चन को। चलिए आगे चले, तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट। 8th इक्वेशन देखिए आपको क्या दे रखी है, रिसीव कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट। हमें कैश रिसीव हुआ, वरुण हमारे लिए डेटर था, ठीक है, तो हमें कैश रिसीव हुआ, तो हम लिख देंगे रिसीव कैश। कितना रिसीव हुआ, 59,000 हुआ, बहुत अच्छे। लेकिन ये बेटा आपके ना फुल सेटलमेंट में, यानी 60,000 रुपए तो पूरे खत्म हो गए, मुझे तो 1000 का नुकसान हो गया। वरुण ने कहा कि भाई मेरे को ना तेरे को 60,000 देने, तो मुझसे 59 ले ले। मैंने कहा चल ला भाई 59 तो ला, और 1000 रुपए मेरी जेब से तो बेफालतू में चले गए, तो मेरे लिए तो वो एक्सपेंस हो गया। मैं उसको क्या करूंगा, अपनी कैपिटल से माइनस करूंगा, जो हमने ट्रीटमेंट पढ़े थे, बस आपको वही फॉलो करने हैं। अब न्यू आ जाएगी 2,01,000, 1,33,000, 2 लाख, 0, ठीक है, ये भी 0, और ये आपकी बैठ जाएगी 5,34,000। हर क्वेश्चन की न्यू इक्वेशन देखना कि वो साइड इस साइड के हर बार क्या जाएगी, आपके बराबर जाएगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड बराबर नहीं है, तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा हमने कहीं ना कहीं गलती करी है। 9th क्वेश्चन देखते हैं हमें, वो 9th वाला पार्ट। रेंट 3,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, यानी हमारे सर पे क्या है, लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग की। ठीक है, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग हमारे सर पे एक लाइबिलिटी है 3,000 रुपए। अच्छा, आउटस्टैंडिंग जो होता है अमाउंट, वो हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो रेंट आउटस्टैंडिंग, और आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर आउटस्टैंडिंग चीज है तो वो आपकी कैपिटल से क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस आपको पे करना है, और एक्सपेंसेस विल बी माइनस, इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। तो 3,000 रुपए आप अपनी कैपिटल से क्या कर दोगे बेटा, माइनस कर दोगे। तो आओ अब जरा न्यू इक्वेशन बनाते हैं फिर से। 2,01,000 वही आ जाएगी, 1,33,000 प्लस में 2 लाख, प्लस में ये तो आपकी 0 ही हो गई थी, ये 0, ये आपकी हो गई बेटा 3,000, और इसमें माइनस कर दोगे तो 5,31,000। ठीक है, इस तरीके से आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। अब आपको उसमें बोल रहा था ऊपर, कमीशन रिसीव हुई है बेटा, देखो क्वेश्चन में 13,000 की, और अमाउंट विड्रॉ करा है 20,000 का पर्सनल यूज के लिए, और डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे 10,000 का। ये यही बता देता हूं, ये तो हम कैपिटल से माइनस कर देंगे। ठीक है, अमाउंट विड्रू पर्सनल यूज है, ये ड्राइंग है, और कमीशन है, तो भैया ये तो उसकी ऐड होगी। क्लियर हो गया, 13,000 कैश में भी और कैपिटल में भी। आइए जरा इसको करते हैं, आप देखो लास्ट। चलिए 9th वाले में कमीशन रिसीव कितनी रिसीव हुई है, 13,000 रुपए। कैश में आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि ये 13,000 रुपए उसके लिए क्या है, एक इनकम है, और यही 13,000 रुपए आपके बेटा कैपिटल में भी ऐड होंगे, क्योंकि इनकम शुड बी एडेड इन द कैपिटल। ठीक है, आइए अब कर लेते हैं। 2,01,000 है, तो ये 2,14,000 हो जाएंगे।
1,33,000 प्लस में ये हो गया आपका बेटा 2 लाख, ये हो गया बेटा आपका 0, ये ऊपर से 0, इसमें हो गया आपका 3,000 और 5,31,000। एक सेकंड जरा मैं इसको प्लस कर दूं तो 2,14, 1,33, 2 लाख और 5,31,000 में अगर मैं 13,000 जोड़ता हूं तो आते हैं 5,44,000। ठीक है, न्यू इक्वेशन हमने बना ली। फिर आपको याद है हमने क्या पढ़ा था, विड्रू फॉर पर्सनल यूज, विड्रू फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जब वो क्या निकाल रहा है, कैश निकाल रहा है, तो वो भी हमें क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। तो 20,000 तो हम यहां से माइनस करेंगे, यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर कुछ नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, लेकिन कैपिटल से 20,000 रुपए क्या होंगे आपके, माइनस होंगे, क्योंकि हम ड्राइंग्स को कैपिटल से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब देखिए 1,94,000, सॉरी गलत लिख दिया, 1,94,133, 2 लाख, ये तो 0, ये भी 0, ये भी आपका 3,000 हो गया ना, 3,000 और प्लस में कर दो इसका तो 5,24,000। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। डेप्रीसिएशन भी आप लगा लेना बिल्डिंग पे, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग। जब बिल्डिंग पे आप डेप्रीसिएशन लगा रहे हो तो वो आपके लिए एक तरीके से क्या है, एक्सपेंस है। आपकी बिल्डिंग से ही बस आपको उसे क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है 10,000। ठीक है बच्चों, तो बस हो गया ये वाला आपका क्वेश्चन, इजी सा था बहुत यार। ऐसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे, इससे टफ आपको, इतना मैंने लेंथी क्वेश्चन आपको करा दिया, ठीक है, इससे बड़ा क्वेश्चन तो आपका आता नहीं पेपर के अंदर। एक 1,90,000, 0, 0, 3,000 प्लस और 5,21,000। अब आपकी ड्यूटी है कि 5,24,000 है ना, एक सेकेंड, हमने एक गलती कर दी, हमने डेप्रीसिएशन जो लगाया है ना बेटा वो 10,000 है, यहाँ पे हमने 3 कैसे लिख दिया, 3 तो हमने गलती लिख दी। ठीक है, 10,000 रुपये आपका माइनस होगा तो 5 लाख कितना आ जाएगा आपका, 24 में 10 गए तो 5,14,000। ठीक है जी, ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा। बस वो लास्ट में मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, आप मैच कर लेना, ये साइड उस साइड की आपकी क्या आएगी, एकदम बराबर आएगी। ठीक है, चलिए जी, तो ये क्वेश्चन हमारा बढ़िया से हो गया, आप देख लेना क्वेश्चन को अच्छे से, और इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ कर भी लेना, वीडियो को पॉज कर करके। आइए प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। फॉलोइंग जो भी हमें ट्रांजैक्शन दी गई है उससे बना लोगे, हाँ जी हम बना लेंगे। देखते हैं क्या है, स्टार्ट करा बिजनेस कैश से, ठीक है जी, तो इस ट्रांजैक्शन को लिख लेते हैं। पहली हमारी जो ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस, किस किस चीज से शुरू हुआ है, विद कैश, गुड्स एंड, है बस कैश और गुड्स ही है, क्लियर हो गया। तो मेंशन करेंगे क्या, असेट्स इजिकल टू में लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स में हमारे पास कैश है बेटा, और क्या है हमारे पास, स्टॉक है, क्लियर हो गया। यहां पर तो हमारे पास, सॉरी यहां पर हमारे पास कुछ भी नहीं है लाइबिलिटी में, अभी तो नहीं है, क्लियर हो गया। तो कैश हमारे पास कितना है, 1 लाख है बेटा, और स्टॉक कितना है हमारे पास, 20,000 है। 20,000 का हमारे पास स्टॉक है। तो लाइबिलिटीज में हमारा कुछ नहीं रहेगा, कैपिटल हमारे पास कितने की आ गई बेटा, 1,20,000 की, बहुत बढ़िया। फिर सोल्ड करी हमने 50% गुड्स, प्रॉफिट 20% के, यानी हमारे पास 20,000 का जो गुड्स था, 50% का मतलब क्या हो गया, 10,000 का हमने गुड्स बेच दिया, और 2,000 के प्रॉफिट पे बेचा, यानी 12,000 का बेचा है। तो आइए हम करते हैं सेकंड, सोल्ड गुड्स, कितने का बेचा है हमने बेटा, क्रेडिट पे बेचा है राज को, तो हमारे पास एक डेटर आ गया,
कौन आ गया, एक डेटर। तो ठीक है, हम इसको भी कर देते हैं एंट्री को, यहाँ से बस ये इज इक्वल हटा देते हैं। अच्छा यहाँ से भी हटा ही देता हूँ ना फिर, ठीक है। तो हमारे पास एक डेटर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब 2000 का तो देखो प्रॉफिट तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। डेटर जो है हमारे पास, गुड्स की जो एंट्री है वो यहाँ पर तो नहीं होनी, गुड्स आपका माइनस हो जाएगा कितने से, 10,000 से, क्योंकि हाफ हमने गुड क्या कर दिया, सेल कर दिया, और 12,000 का हमारा डेटर आ गया। तो चलिए अब आप इसकी न्यू इक्वेशन बना लीजिए। न्यू इक्वेशन बेटा ये हो जाएगा आपका 1,00,000, इसमें आपके बचेंगे कितने, 10,000, और यहाँ आपका कितना बचेगा, 12,000, यहाँ पर कुछ नहीं, और 1,20,000 में आप जोड़ोगे तो 1,24,000। इजी सा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी इसमें जो जो चीजें दे रखी हैं उसी को आपने मेंशन कर दिया कि गुड्स आपके कम हो गए, डेटर 12,000 का हो गया, और 1,20,000 में 2,000 प्लस कर रहे हो आप, मैंने गलती से, तो 1,22,000 रुपए आपके बन रहे हैं। लास्ट की ट्रांजैक्शन राज ने पे कर दी है हमें, क्या, 90% अमाउंट फुल सेटलमेंट में, 90% अमाउंट, यानी जो हमारा डेटर था वो 12,000 का 90% हमको पे कर रहा है, 10,800 आएगा, काट के देख लेना आप इसको, ठीक है, 12 जब 108 होता है ना, तो 10,800 आ गया। तो थर्ड इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, राज ने हमें पे करा है, तो एंट्री आप कर दो, राज पेड 90% इन फुल सेटलमेंट, ठीक है, पूरी सेटलमेंट में। तो कितना पे करा उसने, 10,800। यहां पर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 12,000 से पूरा डेटर खत्म हो गया। अब एक बात बताओ, कॉमन सी चीज है, देने उसको कितने थे, 12,000, दे वो कितने रहा है भाई साहब, मुझे दे वो 10,800 रहा है, तो मुझे 1,200 रुपए का सीधा सीधा क्या दिख रहा है, मेरा एक्सपेंस दिख रहा है। 1,200 का क्या है, सीधा एक्सपेंस हो गया। बस अब इसकी फाइनल इक्वेशन आप बना लेना, इजी सा था, खत्म होता है ये वाला पार्ट भी हमारा, ठीक है जी। तो अब इसकी आइए फाइनल इक्वेशन देख लेते हैं क्या बनती है। फाइनल इक्वेशन 1,10,800 के अंदर प्लस करो तो कितना बन जाता है, 1,10,800 प्लस 10,000 आपका यहीं पे रहेगा, ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और ये इसमें से 1,200 घटा दो आप, देखना जरा कितना बैठ रहा है, 1,00,000 में से 20,800 आ जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लो। चलिए अब आइए हम नेक्स्ट करते हैं। बहुत अच्छा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सुरेंद्र, देख लूं लास्ट ही है ना, हाँ जी लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। तो आज की क्लास का, सुरेंद्र मोहन जी ने स्टार्ट करा बिजनेस 1 अप्रैल को, कैपिटल वो इतनी लगा रहे थे, लोन उनके सर पे इतना था, उन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका से लिया था, 31 मार्च 2023 को उनके असेट्स जो थे वो इतने थे, यानी क्लोजिंग असेट्स दे रखे हैं। क्या निकालना है, कैपिटल निकालनी है 31 मार्च की। ये मेरे बेटा बात कर रहा है किसकी, क्लोजिंग कैपिटल की। आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, क्लोजिंग असेट्स, सारे सेशंस को ध्यान से देखा करो आप, ठीक है ना, अगर कुछ भी आपको क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी में, क्योंकि कुछ चीजें मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूं, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको फॉर्मूले दिखाए थे लेक्चर नंबर 1 में, असेट्स माइनस लायबिलिटी कर दोगे तो कैपिटल आ जाएगी। क्लोजिंग असेट्स बेटा आपके देखो मेरे बच्चे कितने हैं, 15 लाख यार, ठीक है, 15 लाख माइनस कर दो, आपकी लायबिलिटीज कितनी है बच्चे, 7 लाख, नहीं लोन था, ठीक है, तो लोन आपके सर पे एक लायबिलिटी है 2 लाख का, जो उन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका से लिया था। तो कितना आ जाएगा आपका, कुछ 13 लाख रुपए आपकी क्या आ गई, क्लोजिंग कैपिटल आ गई। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है, जब भी क्लोजिंग कैपिटल निकालनी हो तो आप क्या कर दोगे, आप अपने क्वेश्चन के अंदर असेट्स माइनस लायबिलिटीज को कर दोगे। क्लियर हो गया। चलिए अब आपको क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट बताओ, तो प्रॉफिट तो बहुत आसान होता है, प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला लगाना होता है क्लोजिंग, ठीक है, प्रॉफिट का आपका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल
और माइनस कर देना बेटा आप उसके अंदर से ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब आप देखो जरा, आपकी क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे 13 लाख है जो कि आई हुई है, उसमें से आप माइनस करो। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी क्वेश्चन में? 7.5 लाख थी। तो जब भी क्लोजिंग से ओपनिंग माइनस करोगे तो आपका ना प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा? आपका प्रॉफिट। 13 में से 7.5 माइनस करो तो 13 और 7 5 लाख बेटा 50,000। ये लो आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई, वो सॉरी आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, चलिए अच्छा, अब इसमें देखो ये क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में। अगर अब इलस्ट्रेशन में प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस करता है एडिशनल कैपिटल को 1,25,000 की और विड्रॉ करता है 40,000 को, यानी ड्राइंग हो गई पर्सनल यूज के लिए, तब प्रॉफिट निकालो। यानी जो आपका बी केस है, ये तो आपका ए केस था, बी केस के अंदर उसने टर्म्स को बदल दिया। उसने कहा कि अब जो प्रोप्राइटर है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है एडिशनल कैपिटल, अब आप हमें प्रॉफिट करके बताओ। बेटा देखो, आपके पास क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है ना। जब भी आपको इस तरीके से बोल दे कि भैया वो ड्राइंग्स कर रहा है, एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है, प्रॉफिट आपको बताना है, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाना, क्या? क्लोजिंग कैपिटल प्लस में आप करना किसको? ड्राइंग्स को। ठीक है, माइनस करना उसके अंदर से ओपनिंग कैपिटल और माइनस कर देना क्या? एडिशनल कैपिटल। क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है जब भी आपको इस तरीके से चेंज कर देगा क्वेश्चन को। उसने ड्राइंग्स दी, क्लोजिंग कैपिटल में हमेशा ड्राइंग क्या करना? प्लस करना। जो एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है वो माइनस कर देना और ओपनिंग कैपिटल को भी क्या कर देना? आप माइनस कर देना, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई थी आपकी? कितनी आई थी? 13 लाख आई थी। ठीक है, ड्राइंग आपकी कितनी है? उसने ड्राइंग करी है 40,000 की। कितने की? 40,000 की। ओपनिंग कैपिटल आपके पास कितनी थी? 7.5 लाख थी, यही थी ना। और एडिशनल कैपिटल वो कितनी लेकर के आया बिजनेस के अंदर? 1,25,000। अब आप करो तो आपका आंसर आ जाएगा एकदम करेक्ट। ठीक है, आपका कुछ आंसर इसमें आएगा 13, 40, 7 और 1 8,25,000 और इसका बैठेगा 6,45,000। लो मैंने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना रहेगा। नहीं, मैंने गलत कैलकुलेट कर दिया, आंसर आएगा कुछ 4,65,000 रुपए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, तो आप इसको कर लेना। और इसके साथ साथ ना आपको कुछ इसमें अलग तरीके से भी पूछ लेता है, मैं कुछ और फॉर्मूले भी हैं जो आपको लिखवा देता हूं, आप वो भी देख लो। देखो आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नहीं करा रहा, सिर्फ बता दे रहा हूं। कभी भी असेट्स निकालने होते हैं तो आप क्या करते हो? सॉरी, अगर कभी असेट्स निकालने होते हैं, असेट्स का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? कैपिटल प्लस लायबिलिटी कर देना, ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर लेना। अच्छा, अगर कभी भी आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी होगी, ठीक है, तो क्या करोगे? असेट्स माइनस लायबिलिटी, यानी क्लोजिंग असेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। प्रॉफिट निकालना होगा तो क्या करोगे? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? इस तरीके से आप फॉर्मूलों को इस्तेमाल करना, क्वेश्चन में दिया गया होगा, बस आपको सीधा सीधा वो करना है। कई बार क्वेश्चन में ना आपको बोल देगा आप टोटल लायबिलिटी बताओ, तो आपके पास ना अगर क्वेश्चन के अंदर कैपिटल हो और क्वेश्चन में आपको क्रेडिटर्स दे रखे हो, क्या दे रखे हो? क्रेडिटर्स। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको क्या दे देता है? क्रेडिटर्स दे देता है। ठीक है, आप अपनी बुक के क्वेश्चंस करना, उसमें आपको क्रेडिटर दे रखा है, तो टोटल लायबिलिटी निकालने के लिए उस कैपिटल में सीधा क्रेडिटर को क्या कर देना? आप प्लस कर देना। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि कैपिटल एट द एंड बताओ, क्लियर हो गया, और क्वेश्चन में कैपिटल एट द एंड पूछते हुए आपको ओनर की कैपिटल बिगिनिंग की दे दे, ठीक है, यानी कैपिटल इन द बिगिनिंग क्वेश्चन में दे देगा वो। आप एक बार ट्राई करना, अगर नहीं होंगे तो मैं ये क्वेश्चन आपको करा दूंगा। कैपिटल शुरुआत में दे दी, एंड की कैपिटल पूछ रहा है साल के आखिरी की, तो साल के आखिरी की अगर कैपिटल पूछ रहा है तो क्या होगा? सारी ट्रांजैक्शन जो भी दे रखी है वो एज इट इज कर दो, यानी कि उसके अंदर रेवेन्यू जो दे रखा होगा उसे ऐड कर देना। अगर कोई एक्सपेंस दे रखे हैं तो उसको क्या कर देना?
माइनस कर देना, एक्सपेंस है, लॉस है, तो उसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। इस तरीके से आपके ये फॉर्मूले हैं जो आपको इस्तेमाल करने अगर आप क्वेश्चन को कर रहे हो तो। क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक और बता देता हूं ओपनिंग कैपिटल के लिए, ठीक है। किसके लिए, ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, अगर क्वेश्चन में कई सारी चीजों को मतलब उसमें 2-3 आपको ट्रांजैक्शन दे दी और उसने बोल दिया आप ओपनिंग कैपिटल निकालो। ओपनिंग कैपिटल यानी जो साल के शुरुआत में उसके पास कैपिटल थी, सीधा क्लोजिंग कैपिटल। देखो ओपनिंग निकालनी है ना तो उल्टा चल दो, क्लोजिंग कैपिटल उसमें ऐड कर दो किसको, ड्राइंग को। जाहिर सी बात है ना, आप क्या निकाल रहे हो, ओपनिंग निकाल रहे हो, क्लोजिंग आपको दे रखी है, उसमें ऐड करो किसको, ड्राइंग को, और माइनस कर देना एडिशनल कैपिटल, और माइनस कर देना किसको, आप प्रॉफिट को। यानी जिसको आप जोड़ते हो उसको आप क्या कर दो, माइनस कर दो। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन अगर देगा तो ऐसे हो जाएगा। अब आपका होमवर्क क्या है, आपको जो बुक के क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको आपको ट्राई करना है। ये ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैं 2 मिनट सामने से हट जाता हूं, ठीक है। ये यहां से क्लियर हो गया। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया। अब बुक के प्रैक्टिकल्स ट्राई करो, जो बुक में इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं वो भी करो। आज आपका चैप्टर पार्ट 4 में जो होगा वो आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। क्योंकि अभी मेरे को इसमें टी शेप अकाउंटिंग के क्वेश्चन कराने, वो आप पार्ट 4 जरूर देख लेना। मैं अभी करा देता लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। सो मिलते हैं आपसे अब अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट 4 में। उसके बाद अपने नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलेंगे। और बिजनेस का भी अब हम कल चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, तो बिजनेस भी आपका अब स्टार्ट हो जाएगा। सो बच्चों तब तक बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।